एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था जिसका नाम मोहन था। मोहन की पत्नी सरोज बहुत पहले गुजर गई थी और उसका इस दुनिया में उसकी इकलौती बेटी मीरा के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन मोहन की मीरा से जितनी उम्मीदें थीं, वो सब वक्त के साथ चकनाचूर हो जाती हैं, क्योंकि मीरा बड़े होकर बहुत बिगड़ी हुई लड़की बन जाती है। एक दिन कॉलेज से लौटने पर मीरा अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वो भी अभी के अभी। क्या? इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें मीरा? ओफो पापा, तो अब क्या मुझे आपको एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा? अरे ये घर मेरा है और मैं इसकी इकलौती वारिस, तो क्या मैं आपसे थोड़े से पैसे भी नहीं मांग सकती? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं, मगर कम से कम मुझे बताओ तो कि तुम इतने पैसे का क्या करोगी? पापा, वो मैं और मेरा दोस्त रॉकी एक पार्टी करने जा रहे हैं। आज रॉकी का जन्मदिन है ना, इसलिए मैंने मेरे कॉलेज के सब दोस्तों को भी बुला लिया है। क्या? फिर से वही रॉकी? मीरा, मुझे वो रॉकी ठीक नहीं लगता, फिर भी तुम उसके साथ घूमती हो। ओफो पापा, वो मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। और आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, अब मुझे देर हो रही है। मोहन के पास जब कोई चारा नहीं बचता तब वो मीरा को पैसे दे देता है। लेकिन मीरा के वहां से जाने के बाद वो सोचता है, ये रॉकी बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। मीरा पहले से ही उसके साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गई है। हर वक्त बस पैसे उड़ाती रहती है। अगर वो उस लड़के के साथ और रही तो कहीं उससे शादी ही ना कर ले। हे भगवान! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बेटी की चिंता में मोहन दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। लेकिन मीरा अपनी ही धुन में खोई रहती थी। वो बस पैसे उड़ाना जानती थी। न तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही किसी और ढंग के काम में। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब मीरा रॉकी को अपने साथ घर ले आती है और अपने पिता से कहती है, ये क्या मीरा? ये रॉकी यहां घर में क्या कर रहा है? पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मुझे रॉकी पसंद है, मैं इससे शादी करने जा रही हूँ। ये सुनकर तो मोहन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मीरा? आखिर जिसका मुझे डर था वही हुआ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी जी? चिल। डर किस बात का? मैं हूं ना। अरे, तो चुप कर और निकल जा यहां से। और मीरा, तुम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें इस जैसे शराबी और बिगड़े हुए आदमी से प्यार है। अरे, ये तो अभी भी नशे में लग रहा है, ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, और इसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? रॉकी की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं आप? और ये तो बहुत अमीर खानदान का बेटा है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने मीरा। ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। जरा पूछो इससे कि आगे ये क्या करेगा। अरे, ये तो एक ही कॉलेज में पिछले 10 सालों से पढ़ रहा है, आज तक पास नहीं हो पाया। मीरा, अपने डैडी को समझा लो, मुझे ऐसा वैसा कुछ ना बोलें, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे, तो चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। जा यहां से। मोहन रॉकी को घर से भगा देता है और फिर गुस्से में मीरा से कहता है, मीरा, बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अब मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूं, वो भी अपनी मर्जी के लड़के से, वो भी इसी हफ्ते। ये सुनकर मीरा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसका कॉलेज जाना बंद हो गया था और फोन भी छीन लिया गया था। वो अब कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। एक ही हफ्ते में मोहन जबरदस्ती मीरा की शादी एक गरीब लड़के अमन से करा देता है, जो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। ये सब जानकर मीरा गुस्से में अपने पिता से कहती है, पापा, आपने ठीक नहीं किया। मेरी शादी करवाने का सोचा भी तो किससे? एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर से? अरे वो वेटर है, वेटर। मेरा उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है पापा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता मीरा। अमन बहुत अच्छा लड़का है, और अब वो तुम्हारा पति है। अब तुम्हें उसी के साथ रहना है। मीरा गुस्से में अपने पिता से बात करना ही बंद कर देती है और अब अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। अमन वाकई में एक बहुत अच्छा लड़का था। वो शादी की रात अपनी पत्नी मीरा से कहता है, मीरा, मुझे पता है तुम बहुत अमीर घर से हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहां कभी कोई परेशानी ना हो। अरे अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बात करने की? मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम एक नौकर हो बस, और कुछ भी नहीं। मुझसे तुम दूर ही रहना। मीरा के कड़वे शब्द सुनकर भी अमन कुछ नहीं कहता और शांति से जवाब देता है। क्या? अच्छा ठीक है, शायद अभी ये सब तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो, मुझसे बकवास मत करो और जल्दी से मुझे एक गिलास ठंडा फ्रिज का पानी ला कर दो। क्या? मगर हमारे घर में तो फ्रिज है ही नहीं। लेकिन रुको मीरा, मैं अभी तुम्हारे लिए घड़े का ठंडा मीठा पानी लेकर आता हूं। क्या? घड़े का पानी? और तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते। एक काम करो, हाँ, तुम मुझे मालकिन कहो, क्योंकि तुम सिर्फ एक नौकर हो। मीरा को लगा था कि अगर वो अमन का अपमान करेगी तो उसे बुरा लगेगा, मगर सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। अरे मीरा, मैंने तुमसे शादी की है और तुम मेरी पत्नी हो, और तुम्हारा मेरी जिंदगी पर पूरा हक है, तो फिर तुम मेरी भी मालकिन ही तो हुई। इसलिए तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आज से मैं तुम्हें मालकिन जी कहकर बुलाऊंगा, और तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। अमन चुपचाप पानी लेने चला जाता है। ये देखकर मीरा दंग रह जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? कितना अजीब आदमी है ये। मैं इसे नौकर बुला रही हूँ, इसकी बेइज्जती कर रही हूँ, और एक ये है, परेशानी नहीं हो रहा। इसके बाद अमन मीरा को पानी लाकर पिलाता है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई? ए नौकर, जाकर जल्दी से कुछ करो, लाइट को वापस लाओ। मैं इतनी गर्मी और मच्छरों के बीच नहीं सो पाऊंगी। अरे मेरी मालकिन जी, मगर यहां एक बार लाइट जाए तो घंटों तक वापस नहीं आती। आप आराम से लेट जाइए, मैं हाथ वाला पंखा झल दूंगा। क्या? ओफो, मैं कहाँ फंस गई हूँ? मीरा लेट जाती है और अमन पंखा झलने लगता है। थोड़ी देर में मीरा सो जाती है और अमन रात भर उसे पंखा झलता रहता है। सुबह जब मीरा की आंख खुलती है, वो देखती है कि अमन अभी भी पंखा झल रहा था। अरे, ये क्या? तो क्या तुमने रात भर मुझे पंखा झेला? हाँ, और क्या? मीरा कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी सास बिमला वहां आ जाती है। अरे बहू, तुम अब तक जागी नहीं? जल्दी उठ जाओ, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। जल्दी से किचन में जाओ और सबके लिए अच्छा नाश्ता बना दो। और अमन, तुम यहाँ क्या बैठे हुए हो? तुम्हें होटल जाने में देर नहीं हो रही क्या? हाँ 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 माँ, बस जा ही रहा हूं। मीरा भी सास के बोलने पर उठकर किचन में चली जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया था। खाना तो दूर की बात थी, उसने कभी पानी तक नहीं उबाला था। अब क्या करूं, क्या बनाऊं? मीरा खड़े खड़े सोच ही रही थी कि तभी अमन चुपके से वहां आता है और मीरा से धीमी आवाज में कहता है। मेरी मालकिन जी, आप जरा साइड हटिए, मैं जल्दी से सारा खाना बना दूंगा और माँ को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर मीरा जल्दी से पीछे हट जाती है और अमन जल्दी से सारा खाना और चाय बनाकर किचन से चला जाता है। फिर मीरा सारा खाना बाहर ले आती है और सब लोग जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। कैसे गरीब लोग हैं ये सब, जमीन पर ही बैठ गए नाश्ता करने। मैंने तो कभी ऐसे बैठकर खाना नहीं खाया। इसके बाद अमन अपने काम पर चला जाता है, लेकिन मीरा को इतने छोटे से घर में चैन नहीं आ रहा था और उसे अपने पिता और अमन पर गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मीरा अपने घर का सारा काम अमन से ही कराती थी, लेकिन फिर भी अमन प्यार से सब कर लेता था। एक दिन अचानक से मीरा के पास रॉकी का फोन आता है। हेलो? हाँ रॉकी, तुमने अब मुझे फोन क्यों किया है? मीरा, तुम अभी के अभी मुझसे मिलने पास वाले 5 स्टार रेस्टोरेंट में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? अच्छा, ठीक है, अभी आती हूँ। मीरा फोन रख देती है और फिर सोचने लगती है। वैसे भी ये घर का खाना खा खा कर मैं थक गई हूँ। बड़े दिन बाद 5 स्टार होटल में जाना नसीब होगा। रॉकी मुझे अच्छा खाना भी खिला देगा। आखिर मैंने भी तो उस पर इतने पैसे खर्च किए। चलो चलती हूँ। मीरा जल्दी से उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और रॉकी वहां पहले से मीरा का इंतजार कर रहा था। वो अभी भी शराब पीकर आया था और नशे में था। ओ मीरा, आओ, बैठो बैठो। क्या हुआ रॉकी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे मीरा, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। वो क्या रॉकी? मीरा, तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। अरे मैंने सुना है कि वो किसी होटल में नौकर का काम करता है, वो क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। ये सुनकर मीरा चौंक जाती है। क्या? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। और मेरे पापा, उनका क्या होगा? वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो मीरा, मैं कुछ गुंडों से कहकर तुम्हारे पापा को मरवा दूंगा।
वैसे भी बुढ़े के अब कितने ही दिन बचे हैं, इससे उसका सारा पैसा भी तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर तो मीरा दंग रह जाती है। वो अपनी कुर्सी से उठ जाती है और गुस्से में रॉकी से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो रॉकी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। शायद मेरे पापा सही कहते थे, तुम अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ही हो। अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी नहीं की। ये सुनकर रॉकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मीरा पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तेरी इतनी मजाल। लेकिन तभी अचानक से वहां मीरा के पिता मोहन और अमन आ जाते हैं और अमन रॉकी को रोक लेता है। तू यहाँ? तू तो वही वेटर है ना जो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। तुझसे ही मीरा की शादी हुई है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ पकड़ेगा? रुक, अभी गार्ड्स को बुलवाकर तुझे यहां से बाहर करता हूं। गार्ड्स! गार्ड्स! जैसे ही रॉकी गार्ड्स को बुलाता है, कुछ गार्ड्स वहां दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ सर, आपने हमें यहां बुलाया? जल्दी से इस आदमी को रेस्टोरेंट से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। क्या? मगर सर, ये तो इस होटल के मालिक हैं, हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। ये सुनकर रॉकी और मीरा दोनों ही चौंक जाते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही सच है मीरा बेटी। गार्ड्स, सबसे पहले तो तुम इस रॉकी को यहां से बाहर निकालो, वो भी धक्के मारकर। और ध्यान रहे, धक्के जरा जोर से लगने चाहिए। गार्ड्स रॉकी को बाहर निकाल देते हैं और फिर अमन सारी बात मीरा को बताता है। मीरा, यही सच है, मैं इस होटल का मालिक हूं और तुम्हारे पापा ने मुझसे ये नाटक करने को कहा था ताकि वो तुम्हें रॉकी की असलियत दिखा सकें और तुम्हें सुधार सकें। क्या मतलब, इतना अमीर होने के बाद भी तुम घर पर मेरे बताए सारे काम करते थे? बर्तन धुलना, खाना बनाना, वो सब? हाँ, और क्या मीरा, आखिर तुम मेरी मालकिन जो हो, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। ये सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो अमन, और पापा आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया, लेकिन अब आप देखना, मैं एक अच्छी बेटी और बहू बनकर दिखाऊंगी। हाँ मीरा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और मुझे तो हमेशा से ही था। फिर क्या था, वो सब साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं और मीरा भी अपनी आदतों में बहुत बदलाव ले आती है। Please subscribe this channel.